विवेक भैया, गुड इवनिंग। और आज हमारे अमन भाई आउट ऑफ स्टेशन है। ही इज़ इन द मिड ऑफ ट्रैवलिंग टू समवेयर, तो इस वजह से आज वो डिस्कशन में नहीं है, तो विवेक भैया और मैं ही डिस्कस करेंगे। और मार्केट आज, जैसा हम लोगों ने कल अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, मार्केट में बुलिश मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। मार्केट में बुलिश मोमेंटम आया भी है, और बुलिश मोमेंटम के साथ साथ मार्केट ने एक रिजेक्शन दे के वो अपसाइड गया है। एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में 15 मिनट में भी आगे डिस्कस भी करेंगे, रिजेक्शन भी लिया है और मार्केट में बुलिश मोमेंटम भी देखने को मिला। अच्छा, जो अब डिस्कस करते हैं कल के लिए जो हमारा मार्केट है वो कैसा बिहेव करने वाला है, निफ्टी। तो देखिए, हम लोगों ने एक थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ तो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। देखिए, एक मार्केट में हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी पहले 26,160 की एक हम लोगों ने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की थी, जो कि हमारी प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन भी है। हम लोगों ने 26 नवंबर एंड ऑनवर्ड्स मार्केट की हर कैंडल को डिस्कस किया है, तो आप लोग वो भी जाके चेक कर सकते हैं। तो वहाँ से डिस्कशन फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग कल के लिए। देखिए, मार्केट ने 26,160 का रिजेक्शन वाले अपने जोन में है, ठीक है। गैप अप को लेके आई है, पहला गैप अप, दूसरा गैप अप और रिजेक्शन इस लेवल पे। मैं अब 15 मिनट में इसको करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा देखिए। तो देखिए, 15 मिनट में जो हम लोगों का चार्ट है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। देखिए, 26,162 का जो लेवल है, देखिए मार्केट ने धीरे धीरे रिजेक्शन, पहला रिजेक्शन हमारा ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने 10:45 और 11 वाली कैंडल पे दिया है। फिर रिजेक्शन लेके ये नीचे आया, उसके बाद फिर से विक 12:45 वाली कैंडल पे है, और उसके देखिए ये वाली कैंडल पे है, पहला रिजेक्शन यहाँ वाली कैंडल पे, एंड देन फिर ये भी रिजेक्शन का ही फेज़ है। यहाँ तक मार्केट रिजेक्ट ही कर रहा है, और फिर मार्केट ने क्लोजिंग में एक बाइंग दिखाई, और बाइंग के बाद ये फिर से रिजेक्शन लेकर आया सेम लेवल पे। और मार्केट में देखिए दो गैप अप है, एक इस लेवल पे और एक इस लेवल पे। तो पिछले, अगर हम लोग हम डे फ्रेम में चेक करते हैं, देखिए जो पिछली हमारी रेजिस्टेंस है वो 26,160 पे एक लंबी रेजिस्टेंस है, वो यहाँ से चलती चली आ रही है। तो कल मार्केट के इस लेवल को तोड़ पाना थोड़ा सा अभी मुश्किल लग रहा है। रीज़न ये है कि आज मार्केट में अगर डेली फ्रेम की हम कैंडल देखेंगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल है, बट अगर हम इसको 15 मिनट या 5 मिनट के फ्रेम पे देखेंगे तो वहाँ पे मार्केट स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही है, वहाँ पे वीक दिख रही है जब भी मार्केट अपनी रेजिस्टेंस लाइन को टच कर रही है। काइंड ऑफ इस जोन पे अभी भी सप्लाई है और स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। तो देर आर चांसेस, 70% चांसेस जहाँ पे मार्केट कल रेजिस्टेंस लेके एक डाउन मोमेंटम कंटिन्यू करेगा, क्योंकि देयर इज़ दिस रिजेक्शन जो कि काफ़ी पुरानी रिजेक्शन है। और अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक भी करता है तो हमें ये देखना होगा कि क्या उस ब्रेकआउट में कोई स्ट्रेंथ है या नहीं। अगर उस ब्रेकआउट में स्ट्रेंथ है तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट करेगा, और सपोर्ट लेवल पे चलते चलते कंसोलिडेट होके तभी ऊपर जाने के चांसेस हैं। जिस चीज़ के चांसेस बहुत कम है, दैट इज़ 30%। बट मार्केट के रेजिस्टेंस को कल देख के मेरे अकॉर्डिंग तो कल मैं पुट की एंट्रीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा, क्योंकि मार्केट अपने रेजिस्टेंस जोन पे ट्रेवल कर रहा है। और आई विल एडवाइस कि आप लोग बुल बायस्ड ना हों, एंड मार्केट में बुलिश मोमेंटम इस लेवल पे वीक होता हुआ दिख रहा है। नाउ ओवर टू विवेक भैया। विवेक भैया, आप अपना इनपुट दीजिए कल के लिए। मोस्ट प्रॉब्ली जैसा तरुण आपने बोला, ऑलमोस्ट मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू वही है। जी भैया। मुझे जो लग रहा है कि यहाँ से अगर आप देखोगे अपना निफ्टी के चार्ट को भी, राइट। तो 26 सितंबर का जो 24 राइट। 2024 का जो हाई लगा है, राइट। ये हमारा टॉप पे इसका रेजिस्टेंस है। और बहुत रेयर चांस है, जैसा आप बता रहे हो कि
बाई सिग्नल वीक होते जा रहे हैं, तो बहुत रेयर चांस है कि ये 296 को क्रॉस करे। राइट तो ऊपर 110 115 पॉइंट की जगह बची हुई है। अगर गैप अप ओपन होता है तो मोस्ट प्रॉब्ली 1 रन में वो टच करके वहां से इमीडिएट बेयरिश, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इनका अगर आज का मार्केट में आप मूड ऑफ इंडेक्स भी आप देखोगे तो एक्सट्रीमली ग्रीन में आ चुका है, जो कि 72.62 है। तो हमेशा अगर आप ग्लोबल उसमें आप किसी भी एडवाइजर को सुनोगे तो वो हमेशा बोलेंगे कि आप कभी भी एक्सट्रीम ग्रीड के टाइम पे आप बायस मत हो बाइंग के लिए। तो अब वो भी एक इंडिकेटर होता है कि जहाँ पे हमें थोड़ी सी सावधानी दिखानी चाहिए बुलिश साइड रहने से। राइट राइट तो राइट वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। बाकी कल मार्केट ओपन होगा देन वी कैन सी कि कहाँ जाता है, बट मोर और लेस बहुत ही छोटी 70-80 पॉइंट का इमीडिएट जो मुझे जगह दिखती है मार्केट में अपसाइड की, उसके बाद मार्केट को रिजेक्शन लेना चाहिए बिल्कुल एज बिल्कुल पर आवर रीडिंग। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा ये देखिए, ये एक पुरानी रेंज थी जो हम लोगों ने ड्रॉ भी किया था पहले, दिस रेंज। और राइट मार्केट अभी भी अपनी इस बुल कैंडल का रेंज नहीं ब्रेक कर पाया है, और फिर से वही नहीं ब्रेक सिचुएशन कर पाई है। फिर से वही सिचुएशन है कि इस बुल कैंडल के बॉटम पे मार्केट ने बाइंग दिखाई, और जब वो इस कैंडल राइट के टॉप पे पहुंच रहा है तो मार्केट वीक हो जा रहा है। ये राइट हमेशा का है, तो डेफिनेटली मार्केट को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करना है, क्योंकि मार्केट ने आज भी देखिए 15 मिनट पे अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करें तो हमारा व्यू डिफरेंट भी हो सकता है। देखिए अब आप देखिए, फिर से देखिए, ये वही पिछली रेजिस्टेंस लाइन है जो हमने ड्रॉ की थी पिछले कैंडल पे। अब आप देखिए यहाँ पे भी मार्केट में एक एक अच्छी रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस पे मार्केट देख रहे हैं कैसा स्क्वीज हो जा रहा है। अब देखिए देयर इज़ नो एज सच। अब देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे था इस रेजिस्टेंस लाइन से अभी नीचे, तो यहाँ पे एक बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल है, बड़ी ग्रीन कैंडल है, राइट मतलब ह्यूज बाइंग है। यहाँ पे भी दिख रहा है ह्यूज बाइंग है, बट देखिए जब मार्केट अपनी रेजिस्टेंस लाइन पे पहुंचा तो देखिए कैसी छोटी छोटी कैंडल, ग्रीन कैंडल्स आ रही हैं इन कंपैरिजन टू दिस दिस एंड दिस कैंडल। करेक्ट। और तरुण आप अगर देखो ना तो 2 दिन में मार्केट ने 350 पॉइंट का मूव दिया है जी जी, विदाउट एनी एनी फैक्टर। विदाउट ठीक एनी है, फैक्टर, राइट राइट और राइट विदाउट एनी फैक्टर राइट जहां पे कि एक निगेटिव न्यूज अपनी बैकग्राउंड में चल रही है जो अभी तक कंपनसेट मार्केट ने नहीं किया है, दैट इज जापान का इंटरेस्ट रेट कट। राइट, वो कभी भी आ सकता है किसी भी एक न्यूज के साथ। तो कभी भी आ सकता है भैया इसलिए भी हम आज। लोग बोल रहे हैं कि बहुत ही अपने आप को संभल करके ट्रेड करना है आने वाले 3-4 दिनों में। बिल्कुल बिल्कुल भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा आपने एक चीज़ बहुत ठीक कही कि मार्केट कभी भी उस मोमेंटम को दिखा सकता है। देखिए आज वाले में अगर हम देखें ध्यान से, देखिए आज एक मेजर सेलिंग हुई है। देखिए मार्केट यहाँ पे खुला है, ऐसे चला, रेजिस्टेंस लाइन पे आया जो हमने पहले की ड्रॉ की हुई है 26,160 की, और मार्केट ने देखिए एक सडन रिजेक्शन दिया यहाँ पे। फिर से मार्केट ने रिजेक्शन दिया, फिर से मार्केट ने रिजेक्शन दिया, फिर से मार्केट ने रिजेक्शन दिया, और फिर से मार्केट ने रिजेक्शन ही दिया है। देयर इज़ लाइक गैप अप के बाद एक हर बार एक ही रेजिस्टेंस लाइन पे आने पे मार्केट की बाइंग वीक होने के बाद, जो कि कैंडल स्टिक पे हमें दिख रहा है, एक वीक होने के बाद मार्केट में वो है रिवर्सल का पैटर्न हमें बनता दिख रहा है। तो इस क्योंकि और ये एक चीज और है जी तरुण, अगर आप देखोगे ना जी भैया तो मार्केट में क्या होता है, मार्केट को ऊपर जाने के लिए ना जी, कहीं ना कहीं से सपोर्ट आना चाहिए। राइट, सपोर्ट आना चाहिए, आप राइट अगर देखोगे तो सारे इंडाइसेस जो हैं राइट वो सारे अपने पीक पे चल रहे हैं। राइट, ठीक है, अब कहीं और जगह दिख नहीं रही है जो इस रैली को और खींच पाए बिल्कुल विदाउट करेक्शन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, हाँ जो मुझे समझ में आ रहा है। जी 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 जी, बिल्कुल 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 भैया। देखिए सपोर्ट सपोर्ट ये लेवल पे था। सपोर्ट देखिए यहाँ पे एक अच्छा मार्केट ने सपोर्ट बनाया था, ये दिस वाज लाइक गुड लिक्विडिटी जोन। मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, इस रेजिस्टेंस लाइन को अब फेस कर रहा है, ये कंसोलिडेशन वाले जोन में है जिसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और यहाँ पे ये फिर से वीक हो गया है। तो सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे तो सपोर्ट नहीं दिख रहा है हम लोगों को मार्केट का, बिकॉज ये तो ऑलरेडी टॉप है,
ये ऑलरेडी टॉप करेक्ट, है। कहाँ से सपोर्ट लेगा? हाँ आईटी ने रन दे दिया, जी एफएमसीजी ने रन दे दिया, एनर्जी ने रन दे दिया, राइट फार्मा ने रन दे दिया, सीमेंट सेक्टर ने रन दे दिया। राइट अभी अगला सपोर्ट आएगा कहाँ से? मैं तो वो सोच रहा हूँ। बिल्कुल, अब आपने बिल्कुल कहा। और बैकग्राउंड में जबकि एक न्यूज़ ऐसी ट्रेंड कर रही है दैट वाज सेट टू हैव वेरी बियरिश इम्पैक्ट ऑन मार्केट बिकॉज ऑफ स्ट्रैंगुलेशन ऑफ एफआईआई इनफ्लोज जो कि होने थे। तो अगर वो इनफ्लो कहीं से भी उसमें हर्डल क्रिएट हो रहा है तो मार्केट इज सपोज टू हैव सम बियरिश इम्पैक्ट। तो और देखिए राइट, एक और बात है कि जब मार्केट में कोई नेगेटिव चीज़ चल रही है, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ चल रही है, तो कैसे ही कौन बायर हो सकता है जो इसमें मार्केट की बाइंग अपॉर्चुनिटी खोजेगा। तो दिस इज ये एक बहुत राइट, ध्यान देने की चीज़ है कि मार्केट में कहीं से भी वो बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। तो हमें किसी भी फेक करेक्ट, ब्रेकआउट में फंसने से बचना है। और क्योंकि रेजिस्टेंस पे लाइन राइट, है, वी शुड बी टेकिंग पुट एंट्रीज हियर। एंड कॉल में एंट्री करने से पहले बहुत कॉशियस होके ही एंट्री करनी चाहिए। एंड मेरे अकॉर्डिंग तो अभी कॉल की एंट्री से बचिए। रीज़न बीइंग मार्केट अपने सपोर्ट पे नहीं है अभी, मार्केट अपने टॉप पे है। एनी गिवन राइट, मोमेंट मार्केट कैन क्रैश फ्रॉम हियर। और जब टॉप पे रहता है तो कॉल प्रीमियम्स की जो एक मोमेंटम होती है वो भी बार हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि टॉप पे जाने के बाद भी प्रीमियम्स भागेंगे। प्रीमियम्स डीके भी होने लगते हैं राइट, इस रेंज में आके। तो कॉल से बचिए। मार्केट जब राइट, रेजिस्टेंस में आता है तो कल पुट की तरफ थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखिएगा सब लोग। राइट, ठीक है भैया। सो दिस इज़ अवर एनालिसिस फॉर द डे। बाकी डिटेल्स हम कल मार्केट में देखेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है। एंड टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम एवरीबडी। और कल मार्केट में मिलते हैं विद ऑल द एनर्जी एंड वेल विशेस। टेक केयर भैया, गुड नाइट। थैंक यू, सर, गुड नाइट।